टॉपिक का नाम मीन डिविएशन। सुनिएगा बाबू, मीन डिविएशन कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर लो। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट, मीन डिविएशन छोटा में लिख रहे हैं एमडी, फ्रॉम मीन। अगर मीन डिविएशन मीन से निकाले डायरेक्ट मेथड्स, तो सर फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉड एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीन। कंटिन्यूअस में भी सेम। डायरेक्ट से, इसका मतलब सर शॉर्टकट भी होता होगा। हम बोले हाँ, तो पहले हम लोग डायरेक्ट में लिख लेते हैं, फिर शॉर्टकट में भी। दूसरा मीन डिविएशन निकल सकता है फ्रॉम मीडियन। ओ, मीन से निकल सकता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से, मीडियन। ये कैसे निकलेगा? हम बोले सेम फॉर्मूला बाबू, एक्स में से मीडियन माइनस करना मीन के जगह। एक्स में से क्या माइनस करना? मीन। क्योंकि डिस्क्रीट में एफ होता है तो सर एफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और सर ये जो आप डंडा खींच रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं, वो क्या बात करेंगे? लिख दो। ब्रैकेट नहीं है बाबू, मॉड है। ब्रैकेट और मॉड में अंतर। तीसरा, मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड भी निकल सकता है, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या? हम बोले सेम है सर, मॉड में मॉड लिख दें। जेड का मतलब क्या? मॉड। पहले आप इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर ले, ताकि हर एक आइटम जो लिखे वो क्लियर कर दो आपके साथ। हम लोग फॉर्मूला लिखे, पहले फॉर्मूला में बेसिक बेसिक बात। एक बात तो ये हो गया कि सर मीन डिविएशन तीन तरह से निकलता है। मीन डिविएशन मीन से निकल सकता है, मीडियन से निकल सकता है, मॉड से निकल सकता है। हम बोले हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन बताएगा किससे निकाल। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन नहीं बताया कि मीन डिविएशन किससे निकाले, वो सिर्फ लिख दिया मीन डिविएशन निकालो, तो हम लोग प्रेफर करेंगे मीडियन से। ऐसा कब होगा? जब क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि मीन डिविएशन किससे निकाले। जर्नली क्वेश्चन बताता है किससे निकाले। ठीक बात, एक बात तो क्लियर हो गया कि हाँ सर, नहीं बताने पे मीडियन से निकाले। हम बोले हाँ। अब आते हैं फॉर्मूला पे। जैसा हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि सर तीन तरह का सीरीज चल रहा है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तीन सीरीज। अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से निकालते हैं, और फॉर्मूला क्या है? हम बोले सर सबका फॉर्मूला एक ही है। मीन से निकालते हैं तो आप मीन माइनस करते हैं, मीडियन से निकालते हैं तो आप मीडियन माइनस करते हैं, और मॉड से निकालते हैं तो आप मॉड माइनस करते हैं। वरना फॉर्मूला एक ही टोन पे बना हुआ है, तो दिक्कत नहीं है फॉर्मूला के साथ। हम बोले ठीक। मीन डिविएशन अगर हम मीन से निकाले तो क्या फॉर्मूला है?
हम बोल रहे हैं बाबू फॉर्मूला है सबमेशन, मतलब जोड़ना है, किसको जोड़ना है, एक्स माइनस मीन और फिर मॉड लगाओ। तो सर क्वेश्चन में क्या बताएगा, हम बोले दोस्त एक्स तो बताएगा ही क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज में जो दिया रहता है वो एक्स ही तो रहता है, और हम लोग उसको क्या करते हैं सर असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। हम बोले हाँ, एक्स दिया रहता है, हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हम बोले बाबू आपको मीन निकालना है और सेकेंड कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स माइनस मीन। एक्स दिया रहेगा, एक्स से क्या निकाल लेंगे, मीन। हम लोग को मीन निकालने आता है कि हाँ सर इंडिविजुअल सीरीज मीन कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो हम लोग का मीन निकल जाएगा। बोले बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही मीन निकल जाएगा, सेकेंड स्टेप क्या होगा, एक्स में से मीन माइनस करना। एक्स में से क्या माइनस कर देंगे, मीन, और क्या लगा देंगे, मॉड, और मॉड को माइनस कर देंगे बस, सॉरी, एक्स में से मीन को माइनस करेंगे और मॉड लगा देंगे। ये मॉड क्या इंडिकेट करता है, हम बोले बापू मॉड लगाने से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि x है 2 और मीन है 5, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ मॉड लगा देंगे तो आंसर कितना बनेगा, पॉजिटिव 3। आंसर कभी भी नेगेटिव 3 नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ सर कि जो मॉड लगा हुआ है उस कारण से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होने वाला। हम बोले हाँ, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम मॉड को हटाते हैं वो अंदर का नंबर को पॉजिटिव कर देता है। तो एक बात आप ये समझ गए कि हाँ सर मॉड का फंक्शन क्या रहेगा पूरे मीन डिविएशन में। हम बोले हाँ। तो हम लोग के क्वेश्चन में एक्स दिया रहेगा, मीन निकालेंगे और फिर एक अलग कॉलम बना लेंगे एक्स माइनस मीन का, और उसमें क्या लगा रहेगा, मॉड, जिस कारण से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। सॉल्व करेंगे और जोड़ लेंगे क्योंकि सिग्मा लगा हुआ। फिर फॉर्मूला पुट कीजिए, एन का मतलब सर नंबर, कितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक। डिस्क्रीट सीरीज में हम बोले सर उसमें एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा। हम बोले हाँ उसमें दोनों दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, हम बोले बड़ा सिंपल है, पहले मीन निकाल लो। जैसे ही मीन मिल जाएगा तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दिया हुआ है, फॉर्मूला को ध्यान से देखो, फॉर्मूला बोलता है एक्स माइनस मीन का मॉड लगाना है। तो बोले सर आपको पहले मीन निकालना चाहिए, फिर एक कॉलम बनेगा, तीसरा कॉलम बन गया, फिर चौथा कॉलम क्या बनेगा, हमने सर एफ से मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, एक्स माइनस मीन, मल्टीप्लाई करके फिर आप जोड़ लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस, फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। कंटिन्यूस में सेम बात कि सर कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का सेम फॉर्मूला है, तो कंटिन्यूस में क्या होगा, वो सी आई देगा। हम पहले क्या निकालेंगे, एक्स। जैसे ही हम एक्स निकाल लेंगे फिर वही कहानी जैसे डिस्क्रीट में होगा कि सर एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस मीन का, फिर एक और कॉलम बनेगा एफ इंटू एक्स माइनस मीन का। बोले हाँ, जोड़िए, फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर सभी के साथ वही कहानी। तो अगर हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे सर इसमें फॉर्मूला को लिख करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कॉलम बनेगा तो आंसर आ जाए। एक तो अगर मीन का क्वेश्चन होगा तो पहले मीन निकाल लेंगे, मीडियन होगा तो मीडियन निकालना पड़ेगा, और मॉड होगा तो पहले मॉड निकालना पड़ेगा। बात समझते हैं मेरा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर बात करेंगे। चलो बात शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर पहला, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं। सर एक्स दिया हुआ 2 4 6 8 10, क्या निकालना है, फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। हम लोग को निकालना है मीन डिविएशन किससे, मीन। चलो शुरू करें। अगर हमसे बोला गया है कि मीन डिविएशन निकालिए मीन से, तो हम बोलेंगे सर क्या फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का। हम बोले बाबू फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाई एन। ओके, तो सर एक कॉलम तो आप बनाइएगा एक्स माइनस मीन का। हम बोले हाँ, एक्स तो मालूम है, मीन तो मालूम ही नहीं है। बोले बिल्कुल।
तो सर सबसे पहले निकालिए मीन। क्या मीन निकालने हम सिखा रहे हैं ना, वो तो आता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स हम बोले जोड़ो सर, 6 6 12 8 20 और 10 30, सिग्मा एक्स निकल गया डिवाइडेड बाई एन। एन कितना मतलब 1 2 3 4 5 5, सर 6 आया मीन। तो सर जैसे ही मीन निकला तो हम इस फॉर्मूला को सोचे, तो सर आपको x माइनस मीन का कॉलम बनाना पड़ेगा। बोले हाँ, आओ बनाए। सर 2 माइनस 6 और क्या लगा दिए मॉड, जिस कारण से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। -4 हम बोले मॉड हटाओ, माइनस हटा देगा, फिर है 4 माइनस 6। सर 2 -2 आ रहा है, मॉड के कारण वो +2 बन गया। 6 माइनस 6 8 माइनस 6 10 माइनस 6। क्या बाबू हम इसका भी निकाल लिए, हम बोले बिल्कुल। 6 6 12। तो हम बोले सर सिग्मा, ये निकला आपका सिग्मा एक्स माइनस मीन, पुट करो 12 डिवाइडेड बाई कितना 5, ये निकल गया सर 2.4 मीन डिविएशन। अब सुनिएगा, इसी के साथ एक और चीज वो बोल देगा आपको, कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन हम लोग किससे निकाल रहे हैं, मीन। फॉर्मूला क्या है वो सुनिए, फॉर्मूला है मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। क्योंकि हम लोग मीन से बना रहे हैं, तो जो मीन डिविएशन आएगा उसको मीन से डिवाइड कर देंगे। हम लोग का मीन डिविएशन कितना आया 2.4 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है बाबू, हम बोले सर मीन है 6, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4 आएगा शायद, 0.4। फिर सुनिएगा, हम बोले सर ये तो ठीक है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ये हम बोले बाबू हम लोग मीन डिविएशन किससे निकाले, मीन से। तो हम बोल रहे अगर कोफिशिएंट निकाले, बोल रहे क्वेश्चन की सर कोफिशिएंट निकालो, तो हम बोले सर कैसे निकाल सकते हैं, हम बोले फॉर्मूला है मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय, अगर मीन डिविएशन मीन से निकाले हैं तो डिवाइडेड बाय मीन, अगर मीन डिविएशन मॉड से निकाले होते तो डिवाइडेड बाय मॉड, अगर मीन डिविएशन मीडियन से निकाले होते तो डिवाइड किससे करते, मीडियन। तो इसका मतलब हुआ सर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला है मीन डिविएशन जिस चीज से निकला है उसी चीज से डिवाइड हो। जिस चीज से मतलब हम बोले सर मीन डिविएशन 3 तरफ निकलता है, या तो मीन से, या तो मीडियन से, या तो मॉड से। बोले हाँ, तो सर अगर मीन डिविएशन आप मीन से निकाले होंगे तो कोफिशिएंट निकालने के समय जो मीन डिविएशन आप निकाले हैं उसको डिवाइड कर देंगे मीन से। हम बोले ठीक। अगर मीडियन से निकाले होंगे तो सर मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, और अगर मॉड से निकाले होंगे तो बाबू मीन डिविएशन तो आप निकाल चुके ही होंगे डिवाइडेड बाय मॉड। बात समझते हैं मेरा। सर ये जो आप बनाए हैं ये डायरेक्ट मेथड था, हम बोले हाँ। क्या सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड भी है, हम बोले बिल्कुल है। सर ये इतना सही तो है, शॉर्टकट क्यों फिर, हम बोले बाबू अभी सही लग रहा है ना, क्योंकि मीन कट जा रहा था एग्जैक्ट, हम ऐसा फिगर ही लिए थे कि वो एग्जैक्ट कट गया। लेकिन फॉर द टाइम सोचो कि बाबू ये कट कटा के कुछ ऐसा फिगर आ जाता कि 6.67 या 6.38, तो आपको ये लगता है कि सर ये माइनस करना तकलीफ वाला बात है। इसीलिए शॉर्टकट मेथड भी है कि हाँ उस तकलीफ से बचाया जा सकता है। अब हम लोग शॉर्टकट पे फॉर्मूला लिखें, हेडिंग क्या लिखेंगे, शॉर्ट। इंडिविजुअल सीरीज, दोनों का फॉर्मूला से। किसी का माइक ऑन है बाबू, चलो। पहला
मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। कि सर अगर शॉर्टकट से बनाए तो कैसे बनाए, हमें लिखो सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी। हम लोग समझाएंगे सारा, बट टेंशन का बात माइनस एक्स ए एन ए माइनस एन बी इंटू मी डिवाइडेड बाई एन। और अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज बना रहे होंगे एफ एक्स ए एक्स बी एफ ए एफ बी इंटू मी डिवाइडेड बाई एन। अगर मीडियन से बनाएंगे हम बोले सेम फॉर्मूला, बस मीन की जगह हम क्या लिख देंगे मीडियन, बाकी सेम फॉर्मूला है। एम का मतलब मीडियन। क्या फॉर्मूला यहाँ भी सेम रहेगा, हम बोले हाँ बाबू फॉर्मूला में कोई बदलाव थोड़ी करेंगे, बस जहां मीन लिखे थे वहां क्या लिख देंगे मीडियन। और अगर मॉड से निकालेंगे तो फिर हम बोले बाबू मॉड से निकालेंगे तब भी ऐसे। फॉर्मूला वही, बस जहां पर मीडियन लिखे हुआ मॉड लिख दीजिए, एक ही फॉर्मूला है सर हर बार। क्या हम आपको हमेशा बोलेंगे शॉर्टकट से बनाने, हाँ बाबू। एक्स दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। 2 4 6 8 10। क्या सर इसमें भी मीन निकालना पड़ता है, हम बोले हाँ बाबू देखो ना, हम लोगों को निकालना क्या मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। फाइंड मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। हम बोले सर फॉर्मूला के हिसाब से ये पूरा फॉर्मूला में मीन है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, तो सर आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा, हम बोले हाँ मीन तो निकालना ही पड़ेगा, चलिए निकालते हैं मीन। मीन जिसका सिंबल है एक्स बार, कैसे निकालते हैं सर, जोड़ लीजिए सिग्मा एक्स, तो हम बोले ठीक 30। एन कितना 1 2 3 4 5 6। अब हमको क्या सिखाना है वो सुनिए सर, इस फॉर्मूला में आपको एन नहीं सिखाना पड़ेगा, मीन भी आपको नहीं सिखाना पड़ेगा, मीन तो निकालने हम जानते हैं, बाकी सारा बात आपको बताना। बोले हाँ, सुनिएगा ध्यान से बात। हम लोग को चाहिए सर सिग्मा एक्स ए सिग्मा एक्स बी एन ए एन बी, आप खाली यही सिखा दीजिए। हम बोले ठीक, पहले यही सीखते बाद में और सीखते। एक्स ए कैसे निकालेंगे सुनिए, क्योंकि हम लोग का सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होता ही है, हम लोग जानते हैं इस बात।
जो हम लोग मीन निकाले हैं, ध्यान सुनिएगा, जो मीन निकाले हैं उसको x में ढूंढेंगे। किस में ढूंढेंगे बाबू? x में। जो नंबर x में मीन से बड़ा होगा वो a, और जो नंबर मीन से छोटा होगा x के अंदर वो सारा b। फिर से हम क्या बोले कि बाबू आपको a और b का पहचान करना, ठीक? तो a और b का पहचान कैसे कीजिएगा? हम बोले कि x के अंदर ही ढूंढना होता है a और b। जो नंबर जो मीन निकाले हैं उससे बड़ा होगा वो सारा a। तो सर हम लोग का मीन कितना है? 6। हम बोले बताओ तो बाबू इसमें 6 से बड़ा कौन है? सर 8 और 10। तो ये है बाबू एक्स ए। तो हम बोले सर एक्स ए दो नंबर और सिग्मा लगाए हुए हैं फॉर्मूला में, तो जोड़ दीजिए। हम बोले ठीक। फिर हम बोले सर बी कैसे पहचानते? हम बोले बाबू जो मीन आया है उसको एक्स में ढूंढिए, जो छोटा नंबर दिखेगा किससे? मीन से, वो है बी। सर छोटा नंबर ये है, तो ये वाला सर आपका एक्स बी है और ये दोनों नंबर क्या है? एक्स ए। तो हम बोले बाबू ये है एक्स बी जो मीन से छोटा है, क्योंकि फॉर्मूला में सिग्मा लगा हुआ है तो जोड़ दी। यहां तक का बात समझ में आता है? अब एन ए और एन बी बताइए सर आप। बोले आओ बताते हैं। हम लोग का जो एक्स ए होगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे कितना सारा एक्स ए है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एफ तो होता नहीं है, सभी नंबर एक ही बार है। हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे बताओ तुम्हारे पास ए कितना सारा आया? तो हम बोले सर एक और एक दो। तो हम बोले एन ए 1 + 1 2। एन बी वो कितना आया? हम बोले सर देखिए ना एक्स बी भी दो ही तो आया, तो एन बी भी कितना है? 2। मतलब जितना एक्स ए नंबर में था वो नंबर हम लिख दिए वहां। देखिए हम बोले सर आपका सीक्वेंस पूरा हो गया, अब पुट कीजिए। हम बोले आओ पुट करें। 18 माइनस 6 6 माइनस 2 माइनस 2 इंटू मीन तो निकाल चुके थे 6 डिवाइडेड बाय एन कितना बाबू? 5। याद है ना? 1 2 3 4 5 5। 18 में से 6 गया 12 माइनस 0 कितना आया? क्या सेम आंसर आता है? हम बोले हाँ ऑफ कोर्स सेम ही आंसर आएगा, तभी तो फॉर्मूला दिया गया। सर इससे बढ़िया तो पहला ही मेथड था, फटाफट आसान भी था। हम बोले बाबू क्योंकि पॉइंट में नहीं आया इसीलिए एक बार मीन मीडियन मॉड किसी भी चीज को पॉइंट पे ले आइएगा तो फिर वो मेथड टफ हो जाएगा और यही मेथड आसान होगा। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे बाबू हम लोग डिस्क्रीट सीरीज एग्जांपल 2। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ओ मीडियन क्वेश्चन को बदल लिए हैं, बोले एक बार मीडियन से सीखेंगे ठीक लगेगा आपको। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दिया ही रहता है। 3 5 7 9 11 फ्रीक्वेंसी 1 6 8 4 2। क्या निकालना है? मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। हम बोले सर किससे निकालने में इंटरेस्टेड है? हम बोले बाबू पहले मीडियन निकालते हैं फिर डिसाइड कर लिया जाएगा किससे निकालना चाहिए, अगर पॉइंट में आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हम बोले ठीक। आई सोल्यूशन मीडियन मीडियन देख रहे हैं बाबू एक हफ्ता में ही हम लोग भूलना शुरू कर दिए हैं। सर एन कैसे निकाल लेंगे? सर एफ को जोड़ लेंगे। आओ जोड़े। सर 8 6 14 4 18 2 20 और 1 21। तो सर 21 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11।
अब क्या करते थे मीडियन में सर, सी एफ निकालते। ओ सी एफ 1, 7, 15, 19, 21। आई होप आपको सी एफ याद है कि सर पहला एफ सी एफ में सेम लिख देते हैं, फिर इस सी एफ को नीचे उतार के बगल वाला एफ जोड़ देते हैं। तो 1 को नीचे उतारे, बगल का एफ जोड़े 7, फिर सी एफ को नीचे उतारे, बगल का एफ जोड़े तो 7 को उतार के 8 जोड़े तो 15 बन गया। 15 को उतारे प्लस 4 किए 19, 19 को उतारे प्लस 2 किए 21। बात ठीक मेरा? निकल गया मीडियन, जो कितना आया 11। हम बोले क्या ये मीडियन है श्रुति? बताओ श्रुति, क्या मीडियन 11 है? यही खराबी है। नहीं, मीडियन ये नहीं है, बताओ। तो मीडियन कैसे? तो कितना है मीडियन? 7। ओके, श्रुति इस बार पकड़ ली, बोली याद आ गया है हमको सर। मीडियन इज 7। हम बोले हाँ, मीडियन 7 है। अब हमारे पास दो चॉइसेस आ गई क्या, कि सर या तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर ले, या फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर। तो हम बोल रहे बाबू हम लोग दोनों से बना के देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आया तो जाहिर सा बात है, पॉइंट में नहीं है तो आप डायरेक्ट से बनाइएगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप शॉर्टकट से बनाइएगा तब तो ऐसे भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, हमको दोनों सिखाना है। तो हम पहले क्या सिखा रहे होंगे सर, पहले डायरेक्ट से बनाते हैं, जो आप डायरेक्ट का फॉर्मूला लिखवाए थे, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन अंडर डिस्क्रीट सीरीज। तो आप लिखवाए थे सिग्मा एफ, फिर मॉड का साइन दिए थे एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एन। हम बोले हाँ, तो पहले उसी से बनाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग शॉर्टकट में भी आएंगे और देखेंगे सर दोनों से सेम आता है। तो पहले हम लोग किससे बना रहे हैं, डायरेक्ट से। तो हम बोले सर डायरेक्ट से बनाएंगे तो पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या फॉर्मूला है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का? क्या फॉर्मूला है? हम बोले सर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन मॉड का साइन डिवाइडेड बाई एन। ठीक, सॉरी यहाँ मॉड का साइन, एक्स माइनस मॉड, हम लोग मॉड से बना रहे हैं ना, एक्स माइनस मॉड। तो सर एक कॉलम बनेगा एक्स माइनस मॉड, क्या हमको एक्स मालूम? हम बोले हाँ। क्या हमको मॉड सॉरी मीडियन मालूम? हम बोले हाँ। तो सर एक कॉलम तो ये बना लीजिए, एक्स में से मीडियन माइनस कीजिए। जब ये कॉलम बन जाएगा तो फिर एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो अगला कॉलम भी बना लीजिए, एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन। हम बोले हाँ बाबू। और क्योंकि बाबू हम लोग मॉड का साइन लगा के बैठे हुए हैं, तो सर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। हम बोले ठीक, याद रखेंगे। 7, एक्स है 3, सर 3 माइनस 7 कितना आएगा 4। उसी तरह 5 माइनस 7 कितना आएगा 2, माइनस में नहीं आ सकता। 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4। अगला कॉलम, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है बाबू, x माइनस मीडियन इंटू एफ का समेशन, तो पहले f इंटू करना पड़ेगा हमको। तो 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 8। तो सर 12 8 20 और 12 32, ये निकल गया ऊपर का नंबर 32 डिवाइडेड बाई n। n कितना है 20, डिवाइड करके बताइए कितना आएगा 1.5। ये हम लोग किससे बनाए बाबू, डायरेक्ट मेथड से। आप भी लिख लीजिएगा कि हाँ सर ये डायरेक्ट मेथड। हाँ बाबू, फिर से हम बताएं। हम लोग मीडियन निकाल चुके थे, ठीक ना। फिर हम बोले सर मीन डिविएशन आपको मीडियन से निकालना है। हम बोले ठीक।
तो हम बोले सर आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला अंडर डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स दिया है और एफ दिया है, हम बोले हाँ। तो हम बोले बाबू सर आप लिखवाए थे अंडर डिस्क्रीट सीरीज सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय क्या, एन, हम बोले हाँ। तो हम बोले सर फॉर्मूला देख करके तो मालूम चलता है कि हमको कॉलम चाहिए एक्स माइनस मीडियन का, हम बोले हाँ बनाओ एक्स माइनस मीडियन का कॉलम। फिर सर एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगला कॉलम फिर बना लो एफ से, हम बोले ठीक। तो हम पहले क्या निकाले एक्स माइनस मीडियन, एक्स कितना बाबू 3, मीडियन कितना है 7, तो 3 में से 7 माइनस किए तो सर -4 बचा। हम बोले दोस्त मॉड का साइन लगा हुआ है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ 4 हो गया। 5 में से 7 2, 7 में से 7 0, 9 में से 7 2, 11 में से 7 4, ये लिख लिए। हम बोले सर जरूरत है f को मल्टीप्लाई करने का x माइनस मीडियन से, हम बोले दोस्त f तो मालूम है ही है, x माइनस मीडियन निकाल लिए। तो 1 इंटू 4 4, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 4 8, हम बोले ठीक। तो हम बोले सर 8 8 16, 4 12 16, 16 16 कितना बन गया 32। तो हम बोले सर आपका ऊपर वाला निकल गया, यही तो निकला सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन। तो हम बोले सर ऊपर वाला 32, तो 32 डिवाइड किससे करते हैं एन से, एन का मतलब सर एफ का टोटल, बात ठीक। डिवाइड किए सर आंसर कितना आया 1.5। यहां तक लिखिए। अब किससे बनाएंगे सेम क्वेश्चन को, कि सर अगर इसी को हम शॉर्टकट से बनाए तब क्या होगा, हम बोले आओ देखेंगे क्या होगा। शॉर्टकट में ही सब चाहिए नहीं हम बोले सर फॉर्मूला लिखिए बेस्ट ऑफ बेस्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड, मीन डिविएशन निकालना है किससे, हम बोले मीडियन से, हम बोले हाँ। क्या फॉर्मूला है सर, हम बोले लिखो सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी इंटू मीडियन डिवाइडेड बाई। तो सर इसमें तो बाकी कुछ चाहिए नहीं, इसमें तो एक्स ए एक्स बी एफ ए एफ बी, हम बोले हाँ। पहले एक्स ए का पता लगा लो, एक्स ए जैसे मिल जाएगा तो एफ बी एक्स बी मिल जाएगा। चलो हम लोग का मीडियन कितना है बाबू 7, याद रखिएगा मीडियन 7। सर एक तो चाहिए एफ एक्स ए, हम बोले हाँ, और क्या चाहिए होगा सर, दूसरा चाहिए होगा एफ एक्स बी, तीसरा बोलो सर यहाँ सिग्मा का साइन, तीसरा चाहिए सर सिग्मा एफ ए, चौथा चाहिए सिग्मा एफ बी, हम बोले हाँ। सुनिएगा सबसे पहले एक्स ए कैसे ढूंढने सीखे सर, आप मीन में सिखाए थे कि जो मीन आया होगा उससे बड़ा जो एक्स में मिलेगा सब एक्स ए, और जो उससे छोटा मिलेगा सब एक्स बी, हम बोले बिल्कुल, अभी भी नियम वही है। हम बोले सर हम लोग का मीडियन जो आया है 7, उससे जो बड़े नंबर होंगे सब ए एक्स ए, और जो उससे छोटे नंबर होंगे सब बी, हम बोले ठीक। हम लोग का मीडियन आया था बाबू 7, हम बोले सर इससे बड़ा जो होगा, हम बोले इससे बड़ा कौन, सर ये है ए, और इससे जो छोटा 7 जो मीडियन आया था उससे छोटा जो आया होगा सब बी, किसके अंदर एक्स के अंदर। एक काम कर लिए कि हाँ सर आइडेंटिफिकेशन तो आसान था कि आइडेंटिफाई कर लिए, सर एक्स ए एक्स बी निकल गया, हम बोले ठीक। अब एफ ए एफ बी भी निकाल लो, हम बोले सर ये है एक्स का ए, तो यही है एफ का ए, और यही है एफ का बी। जो एक्स का नंबर का ए बनेगा वही एफ का भी ए बनेगा, और जो एक्स में बी जो जो नंबर बनेगा उसी नंबर का एफ क्या बनेगा उसका बी। तो हम बोले सर
एफ निकाल चुके हैं, एफ तो लिख दीजिए। हम बोले सिग्मा एफ ए, सिग्मा का मतलब क्या कि सर जो जो नंबर एफ बना है, एफ का ए बना है, उसको जोड़ दीजिए। हम बोले सर 4 और 2। बी कौन कौन बना सर 1 और 6, तो सर ये 6 है और ये 7। हम बोले हाँ। अब बच गया सर सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ एक्स बी। हम बोले हाँ। कैसे निकालेंगे सर? हम बोले बाबू एफ एक्स ए तो निकाल लिए हैं आप 9 11, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ से। हम बोले बिल्कुल। तो 9 ए है, उसका एफ कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 11 इंटू 2, एफ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक, और कुछ नहीं। तो सर 36 प्लस 22, हम बोले जोड़ो 58। सिमिलरली एफ एक्स बी कैसे निकालेंगे? सर एक्स बी, तो एक्स में आप बी तो निकाल ही चुके हैं ना, एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। सर 3 इंटू 1, हम बोले हाँ, प्लस 5 इंटू 6। सर 30 प्लस 3। पहले आप देखो कि बाबू आप इस बात से कितना कंफर्टेबल है कि हाँ सर हम अब निकाल लेंगे। कोई नहीं पूछ रहा, फिर भी हम बोलेंगे एक बार और। हम बोले बाबू फॉर्मूला को लिख लो और फॉर्मूला के डिमांड के हिसाब से चीजें ढूंढो। ये जो एफ एक्स ए, एफ एक्स बी, फिर सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ बी, वही तो जानना है आपको। हम बोले लिख लो साइड में। कैसे पहचानते हैं ए और बी को? हम बोले सर आप मीडियन से बना रहे हैं मीन डिवीजन, तो मीडियन तो आप निकाले ही होंगे। हम बोले हाँ। तो जो मीडियन आएगा उसको एक्स में ढूंढेंगे। हम बोले ठीक। मीडियन से जो एक्स बड़ा है वो सब ए है, और मीडियन से जो एक्स छोटा है वो सब बी है, हमको एक्स में ढूंढना होता है सिर्फ। हम बोले ठीक। तो सर मेरा तो 7 था, हम मीडियन में ढूंढे तो बड़ा दिखा 9 11, तो हम बोले दोनों ए है। छोटा दिखा 3 5, दोनों बी है। और 7 तो 7 है, ना छोटा है ना बड़ा है, तो हम बोले सर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम ए और बी आइडेंटिफाई कर लिए, हम बोले सर जो एक्स में ए होगा वही एफ में भी ए होगा, जो एक्स में बी होगा वही एफ का भी बी होगा। तो सर एफ का ए और बी मिल गया, तो सिग्मा एफ ए का मतलब क्या? जितना भी ए है सबको जोड़ो। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना। तो हम बोले ठीक। हम बोले 2 ठो ए है, 4 और 2, हम बोले 6, और 2 ठो बी है, 1 और 6, हम बोले 7। एफ सिग्मा एफ ए, सिग्मा एफ बी निकल गया। अब क्या निकाले हम? सिग्मा एफ एक्स ए। एफ एक्स का मतलब क्या सर? मल्टीप्लाई। तो सर हम बोल रहे हैं जो एक्स में ए आया था उसको एफ के ए से मल्टीप्लाई कर लो। तो सर एक आया था 9, एक आया था 11, तो हम बोले दोस्त 9 के साथ एफ कितना? हम बोले 4, मल्टीप्लाई। 11 के साथ एफ कितना? हम बोले 2, मल्टीप्लाई। और क्योंकि सिग्मा का साइन लगा है तो प्लस कर दीजिएगा। हम वही किए बाबू कि 9 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2, 58। सिग्मा एफ एक्स बी कैसे निकालेंगे? बोले सिमिलर फॉर्मूला सर। एक्स में आप बी को आइडेंटिफाई कर लिए, उसको एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 1, 5 इंटू 6, हम वही किए और जोड़ दिए। तो हम लोग को क्या मिल गया? पूरा नंबर मिल गया, वहां बैठा देंगे अब देख करके। तो हम बोले सर लिखिए 58 माइनस 33 माइनस 6 माइनस 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना था? 20। लिखो 58 में 33 गया सर 25, माइनस माइनस 1 इंटू 7, माइनस माइनस प्लस। क्या फिर से वही आंसर आया? हम बोले हाँ, फिर से वही आंसर। तो इसका मतलब सर लिबर्टी पूरा रहता है कि आपको जिससे बनाना है आप बनाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आता है। लेकिन जिसमें पॉइंट में आ जाएगा उसमें आप डायरेक्ट मेथड से बना ही नहीं पाइएगा, क्योंकि उसके लिए तो फिर कैलकुलेटर लग जाएगा, और एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर आपको दिया ही नहीं जाएगा। तो हम लोग हमेशा किससे कोशिश करेंगे बनाने का? शॉर्टकट से बनाएंगे सर, ज्यादा इजी होगा बनाना, मुंह से बन जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, क्लास इंटरवल
उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन डिविएशन निकालना है किससे? सर मॉड से। अगर मॉड से निकालना है सर तो पहले तो मॉड निकालना होगा, सबसे बड़ा चैलेंज तो मॉड ही निकालना रहता है हमेशा। सर इतना बेकार है मॉड निकालना, कहने का नहीं। चलो फिर किसी से पूछना होगा कि मॉड कैसे निकाल। अंशु क्लास कर रही है? बताओ। हाँ बोलो अंशु, मॉड कैसे निकालते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। हाँ L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0। सही जवाब। और किसी से पूछते हैं। रिमी क्लास कर रही है? हाँ रिमी बताओ तो, वो मॉड का फॉर्मूला सही बताई है? तो अब तुम ये बताओ कि F1 कौन? तुम फॉर्मूला बोली सही है तो पक्का बात है, तुमको पता है फिर F1 कैसे निकालते हैं। हाँ बोलो F1 कौन? चलो अब रिमी भी कंफ्यूज है कि हाँ सब कुछ तो होता ही है। चलो श्रुति से पूछते हैं, श्रुति लगातार जवाब दे रही है अच्छा से, हम लोग श्रुति से पूछते हैं। बताओ श्रुति F1 कितना? ग्रुपिंग टेबल बना के, तो पहले क्या बनाना पड़ जाए? ग्रुपिंग टेबल की। हाँ सर पहला स्टेप तो यही है, और आप बोले भी थे कि अगर ग्रुपिंग टेबल नहीं बनाइएगा तो वो आपका आधा नंबर तो ऐसे ही काट लेगा, वो बोलेगा नहीं पूरा नंबर देना ही नहीं है बच्चा को। हम बोले हाँ। क्या CI मालूम है? हम बोले हाँ। क्या F मालूम है? बोले हाँ। इसके बाद सर आप बोले थे 5 F1 लिखना, F1 F2 F3 F4 F5 और मार्क्स दे देंगे। बोले हाँ, हम तो यही सिखाएं। CI 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हम बोले ठीक। F 2 8 12 6 4। मार्क्स सर F में सबसे बड़ा कौन? 12, तो सर उसको 1 मार्क्स। F1 का मतलब सर ऊपर से जो F है उसका दो दो का जोड़ा लगाइए। बोले 10 18 बस। तो बताओ दोनों में बड़ा कौन? सर 18, किसको जोड़ के आया? 12 और 6, तो दोनों को मार्क्स दो, 12 और 6। F2 का मतलब सर ऊपर से पहला छोड़ दीजिए F के अंदर और दो दो का जोड़ा लगाए। ऊपर से एक छोड़ दिए, दो दो का जोड़ा लगाए, सर 20 10। बड़ा कौन? 20। कैसे आया? हम बोले सर 8 और 12 को जोड़। ठीक। F3 का मतलब सर F के अंदर तीन तीन जोड़िए, 1 2 3, 22। उसके बाद 3 नहीं बना, तो सर 2 8 12 सबको मार्क्स दे दीजिए। F4 का मतलब सर ऊपर से पहला छोड़िए और तीन तीन जोड़िए। हम बोले सर पहला छोड़ दिए, तीन को जोड़ दिए, 26। कैसे आया? सर 8 12 6। उसके बाद 3 बन नहीं रहा है। F5 का मतलब सर ऊपर से दो छोड़िए और तीन जोड़िए।
तो 12 6 18 और 4 22। तो सर 12 को दीजिए, 6 को दीजिए, 4 को दीजिए। हाईएस्ट मार्क्स किसका आया है? 6। किसको? 12 को। सर जिसको हाईएस्ट मिलता है वही है F1, उसके ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F। चलो अब हो गया बाबू। L1 हमने सर जो F1 आया है उसमें L1 जो पहला है 20 प्लस 12 माइनस 8 2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 6 इंटू आई का मतलब डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 सर 10। 4 24 में से 14 गया 10। तो सर हम लोग का मॉड क्या आया है? 24। हम बोले बिल्कुल। तो क्या सर इसको भी हम डायरेक्ट से बना सकते हैं? हम बोले हाँ, क्योंकि ये होल नंबर में आ गया है तो माइनस करना सिंपल है ना मेरे लिए। पॉइंट में आता है तब हम बोलते हैं सिर्फ शॉर्टकट से बनाइए, डायरेक्ट से आप बना नहीं पाइए। तो चलिए हम लोग दोनों से बनाएंगे। पहले किससे बनाएंगे? मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड बाय डायरेक्ट मेथड, और फिर किससे बना के देख लेंगे? शॉर्टकट की। हाँ सर दोनों सेम ही आंसर आता है। सर पहले लिखिए फॉर्मूला मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड। किससे बना रहे बाबू? डायरेक्ट मेथड से। तो सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा एफ एक्स माइनस मॉड डिवाइडेड बाई एन। सर फॉर्मूला में x चाहिए, मॉड तो आप निकाल लिए हैं 24, n का मतलब होता है f का टोटल। तो सबसे पहले क्या चाहिए? हम बोले x। x तो मालूम ही नहीं है, x तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या x निकालने आता है? बिल्कुल। सर CI को L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, जो क्लास इंटरवल है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला वाला कितना? हम बोले 5 15 25 35 45। ठीक। अब अगला स्टेप, हम कॉलम देखे, हम बोले सर एक तो निकलेगा ये x माइनस मॉड। मॉड कितना था बाबू? 24। तो 5 माइनस 24, तो सर -19। हम बोले प्लस में लिखो 19 क्योंकि मॉड लगा हुआ है। 15 माइनस 24 सर -9। हम बोले 9 लिखो। 25 माइनस 24 हम बोले 1 होगा। 11 होगा। 21 होगा। ये निकल गया। अगला कॉलम सर हम बोले बाबू f इंटू f से मल्टीप्लाई करो। सर f मालूम है। 2 इंटू 19 38, 8 इंटू 7 72, 12 इंटू 1 12, 6 इंटू 11 66, 4 इंटू 21 सर 84। जोड़ के हमको बता दीजिए। n तो 32, 2 8 12 8 20 10 30 और 272 डिवाइडेड बाई 32। डिवाइड कर लीजिए। 8.5 तो एग्जैक्ट कट गए। तो ये निकला मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड। अगर कोफिशिएंट निकालने बोल देता तो सर कोफिशिएंट अगर निकालने बोलता तो फॉर्मूला क्या था? हम बोले सर मीन डिविएशन जो आप निकाले हैं मॉड से डिवाइडेड बाय मॉड। 8.5 डिवाइडेड बाय 24। मॉड आप निकाल चुके हैं 24। अच्छा सर ये किससे निकाले? डायरेक्ट। अब किससे निकालेंगे हम लोग? शॉर्टकट। अब हमको लगता है ये वाला पार्ट हो गया होगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे सर? मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड बनाएंगे, लेकिन किस मेथड से? हम बोले शॉर्टकट से। शॉर्टकट मेथड।
मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। क्या शॉर्टकट का फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल, सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू मॉड डिवाइडेड बाई एन। मेरे साथ सर आपको एक निकालना है सिग्मा एफ एक्स ए, दूसरा निकालना है सिग्मा एफ एक्स बी, तीसरा निकालना है सिग्मा एफ ए, चौथा निकालना है सिग्मा एफ बी। हम बोले बिल्कुल, आओ निकालें, आराम से सोचेंगे। सबसे पहले मॉड कितना आया था सर? 24। एक्स में ढूंढो, 24 से जो बड़ा होगा सब ए और 24 से जो छोटा होगा सब बी। सर 24 से बड़ा है ये, तो बाबू ये है ए, और 24 से छोटा है ये, तो सर ये बी। बिल्कुल, तो सर ये वाला एफ ए, बोले हाँ, और यही वाला एफ क्या बने? बी। तो सर एफ ए एफ बी तो निकल गया, और सिग्मा का साइन लगा हुआ है तो जोड़ने को बोल रहे हैं। 12 + 6 + 4 22, और ऊपर एफ बी सर 8 + 2 10। तो हम बोले सर एफ सिग्मा एफ ए सिग्मा एफ बी ये दोनों तो आ गए। अब सिग्मा एफ एक्स ए एफ एक्स बी निकालिए। इसका मतलब क्या कि सर जो x में आप a लाए हैं उसको f के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। बोले ठीक, 12 × 25 सर 300। हम बोले ओके, प्लस 35 × 6 प्लस 45 × 4 300। ये कितना आएगा? 210। 510 हो गया, 510 और 180 690। एफ एक्स बी सर 5 × 2, जो b है x में उसको f के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और 15 × 8, ये हुआ 10, ये हुआ 130, तो कितना बना ये? 130। 300 210 510। चलिए अब फॉर्मूला में पुट करो। एफ एक्स ए सर 690 माइनस 130 माइनस 22 माइनस 10 × 24 डिवाइडेड बाय 32। 690 में 130 गया सर 560 माइनस 12 × 24 कितना? 288। चलो माइनस कराओ तो सर 2 7 डिवाइड 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.5। चलो सर शॉर्टकट मेथड से भी क्या वही आंसर आता है बाबू? हम बोले हाँ, देखो वही आंसर आया। तो हम बोल रहे हैं सर डायरेक्ट मेथड का यूटिलाइजेशन तभी कीजिए जब मीन मीडियन और मोड तीनों का तीनों किसमें आए? होल नंबर में, पॉइंट में नहीं है। अगर वो पॉइंट में आ जाएगा तो ट्राई भी मत कीजिए कि सर हमको डायरेक्ट मेथड से बनाना है, क्योंकि फिर वो आपके साथ इतना मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करवाएगा कि वो झूठ मूठ का परेशान लगेगा। बेहतर है किसमें चले जाए? शॉर्टकट। और हम बोल रहे दोस्त ऐसा भी क्या हार्ड है शॉर्टकट में कि आपको शॉर्टकट देखने में डरावना जितना भी लग जाए है, तो ये बहुत ही सिंपल समझने के पॉइंट। बात समझते हैं मेरा? तो आज हम लोग क्या किए? आज हम लोग सिर्फ मीन डिविएशन के ऊपर डिस्कशन किए कि सर कैसे निकाल सकते हैं, और उस बात पे कुछ एग्जांपल हैंड रिटन ले लिए।